हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हादी हियर। आज का जो टॉपिक है, बल्कि ये क्वेश्चन है, अक्सर बाज़ स्टूडेंट ज़्यादा सोचते हैं इसके बारे में कि क्या वेन्स के अंदर ऑक्सीजन है या नहीं है। मतलब हम जब लेक्चर देते हैं तो हम ये बताते हैं कि आर्टरी, मिसाल के तौर पर दो तरह की रगें होती हैं, एक का नाम है आर्टरी, दूसरे का नाम है वेन्स। ठीक है, और हमने ये देखा था कि आर्टरी के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी वो ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन होगा। और ये जो आर्टरी है, ये जब शाख दर शाख हो जाते हैं, इसकी बारीक बारीक शाखें जब बन जाती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? आर्टीरियोल्स। यानी ये जो इलाका आप सारा का सारा देख रहे हैं, ये एक किस्म का कैपिलरी है, और इन कैपिलरीज के आसपास आपको क्या मिलेंगे? सेल्स मिलेंगे। ठीक है, और सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं? टिश्यू का नाम देते हैं। तो हम जनरली इस तरह सोचते हैं कि जब आर्टरी वाला ब्लड जब टिश्यू तक पहुंच जाता है तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन है, ये अपने ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये अपने ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं और सारा का सारा ऑक्सीजन बाहर आ जाता है। फिर जो ब्लड जारी होगा, ब्लड जो है वो छोटे छोटे शाखों के अंदर एंटर हो जाएगा। अब ये जो शाखें हैं, इनको आप क्या नाम देते हैं? वेन्यूल्स का नाम देते हैं। इन रेड का नाम क्या था? आर्टीरियोल्स का नाम था। ये आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स को हम लोग मजमूई तौर पर क्या नाम देते हैं? कैपिलरी का नाम देते हैं। ठीक है, कैपिलरी का नाम देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सारा का सारा ऑक्सीजन यहाँ पर ड्रॉप आउट हो जाता है, अनलोड हो जाता है, और ये वेन में बिल्कुल भी नहीं होता? तो भाई जवाब इस तरह बिल्कुल ये दुरुस्त नहीं है। अक्सर स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि क्या वेन के अंदर सेल्स नहीं है? मिसाल अगर ये वेन है तो क्या इसके अंदर सेल नहीं है? हम कहते हैं जी हाँ, वेन के अंदर सेल्स हैं। तो वो फिर ये कहें कि क्या उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए? तो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। तो फिर अगर वेन के अंदर ये ऑक्सीजन ना आ जाए तो फिर उन सेल्स को कौन ऑक्सीजन देगा? तो इसीलिए इन सब का सवालों का जो जवाब है वो ये है कि वेन ऑल्सो कंटेन ऑक्सीजन। वेन के पास क्या है? वेन ऑल्सो कंटेन ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो इन दोनों के अंदर है। अब आपने करना क्या है कि थोड़ा सा फर्क आ गया, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि अगर मैं ये सोचूं कि आर्टरी के अंदर हमारे पास लेट सपोज आर्टरी के अंदर 98% ऑक्सीजन है, यहाँ पर 98% बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है। तो जब आप वेनस वाला जो ब्लड है, अगर आप उसको चेक करोगे तो वहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिलेगा। कितना मिलेगा आपको मिलेगा 60, लेट सपोज 98 से 75% आपको मिलेगा। ठीक है, 75%। यानी ब्लड जो आर्टरी वाला ब्लड जब वो क्रॉस करते हैं, वेन में आ जाते हैं, उसके अंदर भी 75% ऑक्सीजन अभी भी मौजूद है। और सवाल यह है कि कितना ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से टिश्यू में आया। तो 98 से 75 को माइनस कर दे, लगभग हुई 23% ऑक्सीजन जो है वो बाहर आ जाता है। यानी आज का आपको सवाल, आपके जो सवाल था आपके जहन में कि क्या सारा ऑक्सीजन आता है, तो भाई ये गलत है। जस्ट 23% ऑक्सीजन जो है वो आपके टिश्यू में आ जाएगा अगर आप रेस्ट में हैं। ठीक है, अगर आप किस हालत में है? रेस्ट में है, आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो जस्ट 23% ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा। बाकी सारा ऑक्सीजन जो है वो वेन में चला जाएगा। तो आपका एक मसला हल हो गया। जी हाँ। अब अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज के दौरान क्या होगा? एक्सरसाइज के दौरान यहाँ का माहौल कुछ चेंज हो जाएगा। एक्सरसाइज के दौरान इन सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो भी है, वो किस नाम से है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपोर्ट। बड़े डेप्थ से है, आप ज़रूर उस वीडियो को भी देख ले। उसमें मैंने पूरा का पूरा इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, वो फैक्टर्स भी होंगे। तो जब यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, इससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इससे आपका जो pH है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
और एक और मालिक्यूल भी है, ठीक है, 2,2-BPPG, वो मालिक्यूल भी बढ़ जाएंगे। उससे क्या होगा कि ये माहौल पहले इस तरह नहीं था, पहले माहौल टेम्परेचर हाई नहीं था, pH कम नहीं था, इसीलिए बहुत कम ऑक्सीजन जो है बाहर आ रहा था। जब एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाते हैं, तो pH के कम हो जाने से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा। फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो परसेंटेज आप देख रहे हैं ये हो जाएगा 68% पे आ जाएगा, ठीक है। यानी फिर 23% के बजाय 68% ऑक्सीजन फिर आएगा। यानी अगर आपका 98% ब्लड यहाँ आ रहा है तो उसका 68% ब्लड आपके टिश्यू में आ जाएगा। अब आप 98 से 68 माइनस कर दे तो लगभग फिर भी 30% बच जाएगा। यानी फिर भी आपके वेन में 30% ऑक्सीजन फिर भी रहेगा। रेस्ट में भी आपके वेन में ऑक्सीजन रहेगा और उसमें एक्सरसाइज के दौरान भी रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस वक्त ज़्यादा ऑक्सीजन आपके टिश्यू में आ जाएगा, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर प्रोड्यूस भी हो जाएगा, ये भी आपने याद रखना है। तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होगा, ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मजबूर करेगा आपके ब्लड में हेमोग्लोबिन, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को लिबरेट कर दे, रिलीज़ कर दे, कहाँ पर, आपकी टिश्यू के अंदर। सो यहाँ से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि आर्टरी और वेन में ऑक्सीजन कितना होगा और कैपिलरी से पहुंचकर कितना ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज करेंगे, कितने ऑक्सीजन को वो लिबरेट करेंगे। ये सारा का सारा डिपेंड करता है इन फैक्टर्स के ऊपर कि आया आपका मसल रेस्ट पर है या आपका मसल एक्सरसाइज में है, pH कितना है, टेम्परेचर कितना है। ये तो जस्ट एक सवाल का जवाब था ये वीडियो। पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप जा सकते हैं, एक नया वीडियो है मेरा, उस पर आप जो है क्लिक कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। होप कि यहाँ तक आपको ये भी समझ आ गया होगा। अपना भी ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहेगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।